वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएसएस की कितने टाइप्स हैं और किस तरह से हम लोग जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएसएस की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली सीएसएस की हमारे पास तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट है इनलाइन सीएसएस, सेकंड है इंटरनल सीएसएस और थर्ड है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। आप एट अ टाइम भी तीनों के तीनों टाइप आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप एट अ टाइम को एक यूज कर सकते हैं। आप एट अ टाइम तीनों के तीनों सीएसएस जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। आए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सीएसएस, आइदर वो इनलाइन सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस है या एक्सटर्नल सीएसएस है, उसको किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर का नाम हम लोगों ने रख दिया फॉर एग्जांपल सीएसएस क्रैश कोर्स। ठीक है, ये इस फोल्डर का नाम रख लिया। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं या इस फोल्डर को सिंपल हम लोग वीएस कोड के अंदर ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपने लिखना है, फोल्डर के अंदर आके आपने लिखना है cmd। उसके बाद यहाँ पे कमांड लिखनी है कोड स्पेस डॉट, और ये सिर्फ और सिर्फ कमांड जो है वो वीएस कोड के लिए काम करेगी। एंटर हिट करेंगे तो ये पूरे का पूरा फोल्डर, चाहे ये एम्प्टी फोल्डर है, ये पूरे का पूरा फोल्डर हमारे पास वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ऐड किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली HTML के अंदर तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, और उसी स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CSS इंप्लीमेंट करेंगे। यानी सबसे पहले हमें HTML रिक्वायर्ड है और उस HTML के ऊपर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, CSS इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं सिंपल, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल index.html के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बेसिक HTML का जो है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ये बेसिक HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, और सिंपल यहाँ पे मैं एक हेडिंग 1 यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ CSS क्रैश कोर्स। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ब्राउजर पे आउटपुट देख लेते हैं कि इस वक्त ब्राउजर पे इसका, ठीक है, ब्राउजर पर इस वक्त हमें एक हेडिंग शो हो रही है और वो हेडिंग है ब्लैक कलर की। मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो उसका एक नॉर्मल फॉन्ट साइज है, यानी एक डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है जो हमें शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, CSS। और उसके साथ साथ देखते हैं कि CSS किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनलाइन CSS की, कि इनलाइन CSS किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, H1 के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और एट्रीब्यूट हमें पता है कि हमेशा हम लोग जो है वो ओपनिंग टैग के अंदर यूज करेंगे। और वो एट्रीब्यूट क्या है, इनलाइन CSS के लिए जो एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं वो है स्टाइल का एट्रीब्यूट। ठीक है, अब स्टाइल का मतलब ये है कि हम लोग इनलाइन CSS जो है वो यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि इसका कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल कलर के नाम से एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि CSS की प्रॉपर्टी है। और CSS की प्रॉपर्टी कैन नेवर बी चेंज, CSS की प्रॉपर्टी हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कलर के स्पेलिंग COLOUR भी होता है, वो ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन अगर हम CSS की बात करते हैं तो CSS के अंदर कलर के स्पेलिंग हमेशा कलर ही होंगे, और जब भी कलर लिखा होगा तो इसका मतलब है टेक्स्ट का कलर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है कि इनलाइन CSS के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया है। यहाँ पे हम लोगों ने CSS की प्रॉपर्टी डिफाइन किया, और कॉलन के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी की जो है वो वैल्यू डिफाइन कर दी है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त देख सकते हैं आप कि हेडिंग 1 का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इनलाइन CSS को आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। मजीद अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, फॉन्ट साइज के लिए जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो है फॉन्ट साइज, और अगेन कॉर्नर के बाद मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूंगा 200 पिक्सल जो है वो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास ना तो उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ, ना ही उसका कलर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, और वो एरर क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो वो कह रहा है सिंटेक्स एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर का मतलब ये है कि इस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को रन किया हुआ है, एक है कलर की प्रॉपर्टी और एक है फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी। अगर मैं मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, टर्मिनेट करूंगा।
ठीक है। जब तक मैं उसको टर्मिनेट नहीं करूंगा सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और इवन फर्स्ट वाली भी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर इनलाइन सीएसएस के अंदर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको आप चाहें तो टर्मिनेट कर दें, चाहे तो आप टर्मिनेट ना करें, क्योंकि इसके नेक्स्ट कोई और प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। सो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास एक तो जूम किया हुआ हमने, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास हेड का कलर भी चेंज हो गया और उसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो चुका है। सो ये था इनलाइन सीएसएस किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल सीएसएस किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यही टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी करके हेडिंग 2 के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज जो है वो 200 से 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए आपने जाना हेड के टैग के अंदर, और इंटरनल सीएसएस हमेशा हेड के टैग के अंदर ही आपने लिखनी है, चाहे आप हेड के ऊपर लिख दें, टॉप पे लिख दें, चाहे इन तमाम टैग्स के बाद में लिख दें, लेकिन लिखनी आपने हेड के अंदर ही है, ठीक है। और इंटरनल सीएसएस का बेसिकली पर्पस भी यही होता है कि एक ही पेज के अंदर आपकी एचटीएमएल है और उसी पेज के अंदर आपकी सीएसएस है, ठीक है। सो इंटरनल सीएसएस के लिए मैं क्या करूंगा, स्टाइल का टैग यूज करूंगा, स्टाइल का टैग यूज कर लिया है और सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा h2 और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब ये क्या है, h2 क्या है, h2 बेसिकली HTML का टैग है जिसको मैंने यहाँ पे CSS के थ्रू अंदर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, टैग सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यानी HTML के टैग को मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ऐसे एंगल ब्रैकेट नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि एंगल ब्रैकेट जो है वो बेसिकली HTML के अंदर हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने टैग का नेम लिखना है h2 और इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक, यानी इसके अंदर हम लोगों ने जो जो h2 के ऊपर CSS की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर ही डिफाइन करेंगे। सो मैं क्या करता हूं, मुझे जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है, कलर इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले मैं CSS की प्रॉपर्टी लिखूंगा जो कि चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसकी मैं वैल्यू बार बार चेंज कर सकता हूँ, और उसका कलर मैंने कर दिया येलो ग्रीन। इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है वो हेडिंग 1 भी शो हो रही है और हेडिंग 2 भी शो हो रही है, उसका कलर भी हम लोगों ने चेंज कर दिया सेम एज इट इज। अगर आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना होगा फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी और जो भी फॉन्ट साइज आप इसका रखना चाहे आप फॉन्ट साइज रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए H1 जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसका फॉन्ट साइज भी हमने सेम रखा हुआ है, और CSS को यूज करते हुए हम लोगों ने H2 का साइज भी सेम रख दिया, यानी H2 को भी हम लोगों ने H1 ही बना दिया है। क्या एक्सटर्नल CSS हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं क्या, अब हम लोगों ने कोई स्टाइल का टैग यूज नहीं करना है, सिंपल हम लोग HTML का कोई भी टैग डिफाइन करेंगे और उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बॉडी, HTML की जो बॉडी है उसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, सो मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा बैकग्राउंड कलर, और लेट्स सपोज हम लोगों ने उसका बैकग्राउंड कलर करना है एक्वा, ठीक है। इसको सेव किया और सेव करके ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें कि जो वाइट बैकग्राउंड है ये बेसिकली HTML की बॉडी है और इसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये CSS की एक अलहदा फाइल है और HTML की एक अलहदा फाइल है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सो उनकी कम्युनिकेशन के लिए उनको दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, हमें लिंक करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। सो लिंक या कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, आपने सिंपल हेड के अंदर ही इनको लिंक करना है। किस तरह से लिंक करना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सो बताने का पर्पज़ ये है कि आप स्टाइल के ऊपर इसको लिंक कर दें या सबसे ऊपर लिंक कर दें या नीचे लिंक कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सपोज मैं सेंटर में लिंक करता हूँ, तो लिंक करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, लिंक का टैग यूज़ करूँगा, एंटर हिट करूँगा तो ये कंप्लीट टैग हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास पहला एट्रीब्यूट है REL का मतलब होता है रिलेशन, यानी HTML और CSS का आपस में रिलेशन क्या है, वो है स्टाइल शीट का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन फाइल बतानी है, जिस फाइल को हम लोग अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, तो वो फाइल हमारे पास ये style.css, तो हम लोग क्या लिखेंगे style.css, यानी इस फाइल को लिंक कर दो हमारी HTML फाइल के साथ। अब इसको सेव करते हैं और अगर ये फाइल सक्सेसफुल लिंक हो गया है तो हमारे पास ब्राउजर पे बॉडी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। सो इस तरह से हम लोग जो है वो एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे पास होती है इनलाइन CSS की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने H1 का कलर यूज़ किया हुआ रेड, सो मैं अगर H1 का कलर ओवरराइड करना चाहूँ तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा H1 और उसका कलर फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ, अगेन मैं उसका कलर ब्लैक करना चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा ब्लैक,
ठीक है, सेव करूंगा और सेव करके ब्राउजर पे आता हूं तो यहाँ देखें हमारे पास H1 का कलर स्टिल रेड ही आ रहा है, क्योंकि इनलाइन CSS की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि एक ही लाइन में HTML लिखी हुई है और उसी लाइन में CSS इंप्लीमेंट हो रही है। सो अगर मैं जबरदस्ती प्रायोरिटी चेंज करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ जो इंटरनल CSS के अंदर मैंने H1 की CSS लिखी है वो इंप्लीमेंट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट, और हम लोगों ने इसके ब्राउजर को बता दिया कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट ब्राउजर पे इंप्लीमेंट करना ही करना है। सो ब्राउजर पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हो, यहाँ पे देखिए अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी है वो इनलाइन CSS से लेके इंटरनल CSS को दे दिया है। सो इस तरह से आप लोग एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल यानी CSS की तीनों टाइप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।